अकबर अली, आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में क्या हो रहा है बताएंगे? या आपके सहयोगियों पर और लगातार चुनाव आयोग पर ये सवाल क्यों उठते हैं कि कहीं तो पूरे मापदंड को जांचा परखा जाता है और कहीं कोई अपनी शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है, कहीं कोई आपराधिक मामलों में जानकारी नहीं दे रहा है, कहीं कोई अपनी पारिवारिक स्थिति में जानकारी नहीं दे रहा है, बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, बहुत कुछ बचाया जा रहा है, लेकिन वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, जीत भी जा रहे हैं और उसके बाद मंत्री, मुख्यमंत्री और पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं ना। और अकबर अली, देखिए, ये तो कानूनी पहलू है। जहां तक हम लोगों को जानकारी है, इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटनी से पहले भी मौका दिया जाता है कि आप जो है इस पे अपना एफिडेविट दीजिए या सुधार कीजिए। अब हम लोग भी चुनाव लड़े हैं। मामला ये है कि जिस केस में या एफआईआर हो या कंप्लेंट केस हो, जिसमें कोर्ट ने संज्ञान लेकर के नोटिस किया है, तो वो आपको बताना होगा इलेक्शन कमीशन में। लेकिन जिसमें संज्ञान ही नहीं हुआ है, वो बताएं या नहीं बताएं, वो आपके ऊपर नहीं, है। आपराधिक मामलों की जानकारी आपको देना है जो कॉलम उसमें होता है, जितना मैंने पता किया है कि आपको जो आपके ऊपर जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो आपराधिक रिकॉर्ड है, वो आपको उसमें ब्यौरा देना है। नहीं नहीं नहीं, क्रिमिनल केसेस में जिसमें संज्ञान कोर्ट ने ले लिया है, कॉग्निजेंस कोर्ट ने ले लिया है, वो तो मैंडेटरी है, आपको देना होगा। नहीं तो नामांकन आपका रद्द होने का खतरा रहेगा। क्योंकि जो एडवोकेट होते हैं नामांकन के टाइम में, वो इस बात को कह देते हैं कि भाई आपके ऊपर जो जिस केस में कोर्ट ने संज्ञान लेकर के नोटिस जारी कर दिया है। देखिए, कोर्ट दो तरह से नोटिस करती है। एक तो संज्ञान बिना लिए नोटिस कर दिया कोर्ट ने, वो आप नहीं भी, जहां तक कानूनी पहलू है, वो नहीं भी देते हैं तो उससे नामांकन रद्द होने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन कोर्ट ने संज्ञान लेकर के नोटिस आपके खिलाफ किया है, तब तो आपको मैंडेटरी है कि वो चीजें बतानी होगी। ये अब कानूनी उलझन है। अब क्या मामला है उनका, कोर्ट ने संज्ञान लेकर के, ठीक है ना हर्षद शर्मा, है तो वो मैंडेटरी 30 सेकंड लीजिए आप। अब मामला ये है कि जो ऑब्जर्वर हैं या जिन्होंने इसकी स्क्रूटनी की है, इन चीजों को वो ध्यान रखते हैं और बताते हैं। लेकिन बताने के बावजूद अगर आपने छुपाने का काम किया है, तो इलेक्शन कमीशन नहीं, तो पूरा जो फैसला है वो रिटर्निंग ऑफिसर वो खुद ले लेगा बैठकर, या फिर वो जो गाइडलाइंस है चुनाव आयोग की उसको फॉलो करेगा? क्योंकि झारखंड और मध्य प्रदेश को लेकर अलग अलग उसके रिजल्ट आए हैं। तो वो भी कानून से बंधे हुए हैं। वो किसी दबाव में थोड़ी काम करते हैं, वो तो कानून से काम करते हैं। ठीक है ना हर्षद शर्मा। मकसूद भाई, देखिए, अकबर अली जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक किया कि जब तक कोर्ट इसका संज्ञान नहीं लेता है तब तक उस पर ये खारिज नहीं हो सकती है। अब देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। और इस मामले में हम एक दो टेक्निकल चीजें बहुत छोड़ रहे हैं। पहली बात देखिए, जब हम चुनाव का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म एक अलग चीज होती है और हलफनामा एक अलग चीज होती है। मीनाक्षी नटराजन जी ने अपने हलफनामे में ये इस बात का जिक्र किया है, तो कोई बात छुपाई नहीं गई है। लेकिन फॉर्म में आपको अपनी क्रिमिनल केसेस को लिखना होता है। चूंकि ये क्रिमिनल केस नहीं है, चूंकि कोर्ट ने अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया है, कॉग्निजेंस नहीं लिया है, इसलिए फॉर्म में उसका जिक्र नहीं है। तो कहीं कोई बात नहीं छुपाई गई है। और दूसरी बात, जो प्रशांत देव जी कह रहे थे कि झारखंड में इसकी शिकायत हुई है कि नहीं हुई है, झारखंड में भाजपा प्रत्याशी ने जो चीजें छुपाई है उसके खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत दर्ज की है। शायद प्रशांत जी को पता नहीं था, इसलिए मैंने बता दिया। और एक अंतिम बात मकसूद भाई, अभी मैं असम चुनाव में था। असम में एक मंत्री है अशोक सिंघल, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, इस सरकार में भी मंत्री थे। उन्होंने अपने हलफनामे में जहां एसेट्स लिखना होता है वहां लाइबिलिटीज लिख दी थी, जहां लाइबिलिटीज लिखना होता है वहां एसेट्स लिख दी थी, और अपना पैन कार्ड नंबर गलत डाल दिया था, गलत जगह पर डाल दिया था। उसके बावजूद उसको ठीक करने का समय दिया गया और उन्होंने ठीक किया और चुनाव आयोग ने उनको एक्सेप्ट कर लिया।